तो यहाँ पर काफी लोगों का ये सवाल आता है कि सबसे कम बिजली खाने वाला एयर कंडीशनर कौन सा है। तो यहाँ पर इस सवाल का जवाब दो तरह से हो सकता है। नॉर्मली बात करें तो जिस एयर कंडीशनर की कैपेसिटी सबसे कम होती है, यानी कि आपको पता है एयर कंडीशनर हमें टन के अंदर मिलते हैं, 1 टन का, 1.5 का, अभी तो पौना टन का भी मिल जाता है, हाफ टन का भी शायद आपको मिल जाएगा। तो जो सबसे कम होगा यानी कि हाफ टन का एयर कंडीशनर लेंगे तो वो सबसे कम बिजली की खपत करता है। वहीं पर दूसरी तरफ बात करें टेक्नोलॉजी की, तो यहाँ पर नॉर्मल एयर कंडीशनर के मुकाबले इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला एयर कंडीशनर काफी कम बिजली की खपत करेगा। वहीं पर अगर रेटिंग की बात करें तो 3 स्टार रेटिंग के बजाय 5 स्टार रेटिंग वाला एयर कंडीशनर सबसे कम बिजली की खपत करेगा। इसके अलावा अगर और टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर इन्वर्टर एयर कंडीशनर के बजाय सोलर एयर कंडीशनर सबसे कम बिजली की खपत करेगा। इवन अगर आप उसे डायरेक्टली सोलर पैनल से चला देंगे तो आपके बिजली के बिल के ऊपर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आप अलग अलग कंडीशन के लिए देख सकते हैं कि कौन सा एयर कंडीशनर सबसे कम बिजली की खपत करता है, चाहे आप उसे सोलर पैनल से चलाओ या फिर नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी से चलाओ। यहाँ पर अगर आप एयर कंडीशनर का खर्चा बिल्कुल जीरो रखना चाहते हैं तो आप सोलर पैनल के साथ में एयर कंडीशनर का यूज कीजिए, जिससे कि आपका एयर कंडीशनर सारा दिन सोलर पैनल की मदद से चल सकता है। लेकिन अगर आप रात को भी इसे चलाना चाहते हैं देन आपको फिर ग्रिड की सप्लाई का यूज करना पड़ेगा, और यहाँ पर ग्रिड की सप्लाई यूज करने के बाद में भी आपका एयर कंडीशनर काफी कम बिजली में ही आपका काम चला देता है। मार्केट में आपको कई अलग अलग कंपनियों के सोलर एयर कंडीशनर मिल जाते हैं, और यहाँ पर अगर आप उनसे सिंगल सोलर एयर कंडीशनर लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। अगर आप पूरा कॉम्बो खरीदना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत आती है कि ये जो पूरा आप कॉम्बो खरीदते हैं ये आपको काफी कॉस्टली पड़ता है। यहाँ पर जो सोलर एयर कंडीशनर है वो ऑलरेडी दूसरे जो इन्वर्टर एयर कंडीशनर है उससे पहले ही काफी कॉस्टली पड़ते हैं, लेकिन जब इसके अंदर आप सोलर पैनल की भी कॉस्ट ऐड कर देते हैं तो ये और भी महंगे हो जाते हैं। हालांकि पिछले कुछ महीनों में सोलर पैनल की कीमत काफी कम हुई है, अभी काफी सस्ते सोलर पैनल मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप पूरा कंप्लीट कॉम्बो खरीदते हैं तो ये आपको थोड़े से कॉस्टली मिलते हैं। अगर यहाँ पर हम प्राइस की बात करें, 1.5 टन का सोलर एयर कंडीशनर आपको लगभग 46,000 रुपए में मिलता है। वहीं पर 1.5 टन का इन्वर्टर एयर कंडीशनर की बात करें तो लगभग 35,000 रुपए में आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर सीधा सीधा 10,000 रुपए का अंतर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं एक एयर कंडीशनर के अंदर। लेकिन जब बात करते हैं सोलर पैनल के साथ में इसे लगाने की, तो यहाँ पर 1.5 टन के सोलर एयर कंडीशनर के साथ में आपको 350 वाट के 6 सोलर पैनल मिलते हैं, यानी कि लगभग 2 किलोवाट के पैनल मिलते हैं, जिसके साथ में आपका पूरा कॉम्बो पड़ता है 1,30,000 रुपए में। और ये आप ऑनलाइन भी काफी वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं, काफी अलग अलग कंपनियों के सोलर एयर कंडीशनर देख सकते हैं। यहाँ पर जो एयर कंडीशनर की हम बात कर रहे हैं वो एक्साल्ट कंपनी का है। इसके अलावा सेल्क्रोनिक कंपनी के भी आपको सोलर एसी देखने को मिलते हैं। जहां पर सेल्क्रोनिक कंपनी के एयर कंडीशनर की बात करें तो 1.5 टन का एयर कंडीशनर ही आपको लगभग 1 लाख रुपए में मिलता है। लेकिन यहाँ पर सेल्क्रोनिक कंपनी का एयर कंडीशनर हॉट एंड कोल्ड की तरह काम करता है, यानी कि आप उसे गर्मियों में भी यूज कर सकते हैं, सर्दियों में भी यूज कर सकते हैं, इसीलिए थोड़ा सा ये और भी कॉस्टली पड़ता है। और यहाँ पर इसके ऊपर भी आप 2 किलोवाट के सोलर पैनल लगाकर अपना काफी बिजली का बिल कम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप सोलर एयर कंडीशनर के ऊपर डायरेक्टली सोलर पैनल लगा देते हैं तो आपके सोलर पैनल सिर्फ सोलर एयर कंडीशनर को चलाने के लिए ही आप यूज कर सकते हैं, उसे आप घर की सप्लाई के लिए यूज नहीं कर सकते। तो इससे अच्छा है कि अगर आप अपना बिजली का बिल कम करना चाहते हैं तो आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवा लीजिए, और उसमें आपको ये फायदा मिलता है कि जब आप एयर कंडीशनर का यूज करते हैं तो ज्यादा बिजली की खपत होगी, और जब आप एयर कंडीशनर का यूज नहीं करेंगे तो आपके सोलर पैनल से ज्यादा बिजली बनेगी, तो आप वो वापस ग्रिड में भेज सकते हैं, जिससे कि आपका बिजली का बिल बैलेंस हो जाएगा और काफी कम ही आने वाला है। तो यहाँ पर अगर आप सबसे कम बिजली खाने वाला सोलर एयर कंडीशनर ढूंढ रहे हैं तो आप किसी भी कंपनी में ले सकते हैं। सिंपली आपको देखना होगा कि जो कंपनी अपने सोलर एयर कंडीशनर का दावा कर रही है कि वो सोलर एयर कंडीशनर है, वो डायरेक्टली सोलर पैनल से चलता है या नहीं। काफी कंपनी आपको बोल देती है कि ये सोलर एयर कंडीशनर है, इसकी पावर कंजप्शन कम है, तो आपको वो देखने की जरूरत नहीं है। आपको ये पूछना है कि आपका सोलर एयर कंडीशनर डायरेक्टली सोलर पैनल से चल सकता है या नहीं, क्योंकि डायरेक्टली सोलर पैनल से चलेगा तभी आपका बिजली का बिल कम हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि किसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे।